डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर 13 में पेज 101 पे विटामिन। विटामिन जैसा कि आपको पता है ये हमारी खुराक का एक इम्पॉर्टेंट जुज है। तो ये लफ्ज विटामिन जो है ये कैस्मिर फंक एक पोलैंड का साइंटिस्ट था, पॉलिश साइंटिस्ट था। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड यूज किया वो विटामिन था। विटामिन मीन्स ऐसी चीज जो लाइफ के लिए जरूरी हो, तो विटा मीन्स लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज दिस वर्ड। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। विटामिन आर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are required by our bodies to prevent specific diseases but cannot be produced by our bodies। यानी ये हमारे बॉडी में बहुत से काम करेंगे, हमें बहुत सी बीमारियों से बचाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये हमें बाहर फूड से ही लेने पड़ेंगे। अब इनकी जो टाइप्स हैं वो दो बड़ी टाइप्स हैं। एक फैट सॉल्युबल जो कि फैट्स में या ऑयल्स में हल होने वाले विटामिन है, उसमें ए, डी, ई और के शामिल है। और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, बी और सी। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये अगर ज्यादा लिए जाए हमारे जिस्म में इनकी क्वांटिटी जो जरूरत है उससे ज्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं और कई किस्म के बॉडी में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं बी और सी, ये अगर ज्यादा भी ले लिए जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आए हम लोग एक टेबल की शक्ल में इसको स्टडी करते हैं कि कौन सा विटामिन होगा, उसके क्या सोर्सेज होंगे हमारी बॉडी में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस या वो किसके लिए नेसेसरी होगा और उसकी कमी से क्या बीमारी पैदा होगी। तो पहला जो विटामिन है वो विटामिन ए है। सोर्सेज में मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बटर है या चीज है वो सारा। इसके अलावा फिश ऑयल जो मछली का तेल होता है जिसे आप कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं, COD कॉड एक फिश है तो कॉड लिवर ऑयल। उसके अलावा एग्स वेजिटेबल्स जो होती है फ्रेश उसमें ये विटामिन होता है। कैरेट वगैरह गाजर जो है आपने सुना हुआ होगा उसमें विटामिन ए होता है। तो आईज के लिए और स्किन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और आईज के लिए, नजर के लिए। उसके बाद डिजीजेस जो इसकी कमी से होंगी उसमें नाइट ब्लाइंडनेस है जो कि रात को नजर ना आना। आम आदमी को रात को थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन जिसको ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए उसे बिल्कुल रात को नजर नहीं आएगा और वो जस्ट लाइक अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। उसके अलावा स्किन ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। दूसरा जो विटामिन है वो विटामिन बी है। विटामिन बी इज एक्चुअली a combination of types of many vitamin B. Therefore it is called B complex. B1, B2, B6 and B12 they are very famous. अब इसमें जो काम है वो एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स में जो एनर्जी पैदा होती है, नर्व के लिए ये चाहिए नर्वस सिस्टम में, और स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए चाहिए। उसके बाद इसकी जो डिजीजेज है, स्किन डिजीज है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग है जिसे फोर टंग कहते हैं यानी जुबान का खराब हो जाना। उसके बाद एनीमिया है, खून की कमी, और ब्लीडिंग गम्स है यानी मसूड़ों से या गम्स में से खून रिसना शुरू हो जाता है। अब हम विटामिन सी पे आते हैं। इसका सबसे जो बड़ा सोर्स है वो ऑरेंज और लेमन है, और टोमेटो में भी ये होता है। और इसकी जो जरूरत है हमारे जिस्म में ब्लड वेसल्स के लिए, खून की जो नालियां होती हैं आर्टरीज और वेन्स, उसके अलावा हीलिंग वाउंड्स यानी जख्मों के ठीक होने के लिए, और प्रिवेंटिंग कोल्ड्स यानी जो नज़ला जुकाम वगैरह बार बार होता है तो ये विटामिन उससे भी बचाता है। और इसीलिए जब भी नज़ला जुकाम हो तो कहा जाता है कि विटामिन सी ज्यादा लिया जाए ताकि इंसान ठीक हो जाए। उसके बाद स्कर्वी है, इसकी जो बीमारी है। स्कर्वी जो है ये ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स है। जरा सा गम्स को कोई चीज लगे तो उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, इसे हम स्कर्वी कहते हैं।
उसके बाद विटामिन डी जो है इसके सोर्सेज में मिल्क है, बटर है, एग्स है और फिश का ऑयल है, मछली का तेल। बोन्स और टीथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और रिकेट्स जो है ये इसकी बीमारी है जो छोटे बच्चों में टांग की हड्डियों का टेढ़ापन, इसमें जो टांग की हड्डियां हैं बच्चों की वो टेढ़ी हो जाती हैं और विटामिन डी की कमी से। और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी है जिसे हड्डियों का भुरभुरापन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो विटामिन ई है। इसका जो सोर्स है वो सीरियल्स है, जैसे ब्रेड है, गंदम, राइस, एग, बटर और वेजिटेबल्स हैं जो फ्रेश होती हैं उनमें विटामिन ई होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है। और इसकी जो डिजीज है वो हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स है यानी रेड ब्लड सेल्स का तबाह होना। तो ये उनकी जो एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की तबाही है उसको ये ज्यादा तेज कर देता है। और स्टेरिलिटी जिसको बांझपन कहते हैं यानी औलाद न पैदा करने की जो सलाहियत है उसे स्टेरिलिटी या बांझपन कहते हैं। उसके बाद लास्ट विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के जो है ये लीवर जिसको आप क्लेजी कहते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। और ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसके लिए ये जरूरी है, खून के जमने के लिए। और खून की एक थिकनेस को ये कायम रखता है ताकि जख्म की सूरत में जम सके। तो डिजीज इसकी सिर्फ हेमरेज है। हेमरेज कहते हैं खून के बह जाने को, यानी कि जख्म होगा तो खून बहता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। और डिलेड क्लॉट यानी वो क्लॉटिंग नहीं होगी बल्कि डिले होगी और ये उसको रोक नहीं पाएगा।